तो बड़ी खबर यह है कि बीएमसी ने बीजेपी ऑफिस के बाहर से पोस्टर्स हटा दिए हैं। वो पोस्टर क्या है ये भी आपको बताएंगे। मुंबई में बीजेपी ऑफिस के बाहर से ये पोस्टर हटाए गए, ऐसी खबर इस वक्त मिल रही है। बीएमसी ने बीजेपी ऑफिस के बाहर जितने भी पोस्टर्स लगे थे उसे हटा दिया है। तो ये बड़ी खबर, मुंबई में बीजेपी ऑफिस के बाहर से पोस्टर हटाए गए हैं, ये बड़ी खबर। अब इसको किस तरीके से देखा जाए वो हम अपने संवाददाताओं से भी समझेंगे कि क्या इसका कोई सियासी मतलब निकलता है। बिल्कुल, क्या ये नाराजगी है? श्वेता गिरे हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, क्या ये नाराजगी है और इस वजह से, क्योंकि बीजेपी पर लगातार आरोप शिवसेना की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी जानबूझकर ऐसा कर रही है और जो पर्दे के पीछे सब कुछ हो रहा है वो बीजेपी की वजह से हो रहा है। क्या इसको शिवसेना की नाराजगी की तरह से देखा जाए? ये बड़ी खबर आपको बताएं, बीएमसी ने बीजेपी ऑफिस के बाहर से पोस्टर अभी हटा दिए। तो रविकांत का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। रविकांत, बीएमसी की तरफ से इस तरीके की कार्रवाई के क्या मायने हैं? बीजेपी ऑफिस के बाहर से पोस्टर्स हटाए जा रहे हैं। देखिए, बीएमसी की इस कार्रवाई को जो मौजूदा सरकार है जो कि अल्पमत में आ चुकी है, उसके ऊपर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, उसकी झुंझलाहट के रूप में देखा जा सकता है। आपको याद होगा कि जब कंगना रनौत ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ बोला था तो यही बीएमसी बुलडोजर लेकर उनके घर को तोड़ने गई थी। इस समय ना कोई इंक्रोचमेंट का मामला है, ना किसी नेता ने कुछ बोला है, लेकिन उनको ये लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो बीजेपी ही करा रही है। वो इंडिकेट कर रहे हैं कि सब कुछ जो है स्क्रिप्टेड है और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता करा रहे हैं। इसीलिए बीएमसी के माध्यम से ये पोस्टर हटाए जा रहे हैं। हालांकि इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। जो कुछ भी हो रहा है वो अपने प्लान के तहत हो रहा है। अब उद्धव सरकार को सबसे प्राथमिकता ये देनी चाहिए कि क्या वो अपने विधायकों को दोबारा वापस ला पाएंगे, उनसे संपर्क कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। जरूरी है कि अपने पोस्टर, सरकार के जो पोस्टर चिपके हुए होंगे उसको वो बचा लें, बकायदे कि इसके कि वो बीजेपी के पोस्टर, बीजेपी दफ्तर के पोस्टर को उतरवाएं। रविकांत, अभी तो सबसे बड़ा चैलेंज शिवसेना के सामने ये है कि अपनी सरकार बचा लें, सरकारी पोस्टर जो उनके नाम के लगे होंगे, उनके पार्टी के नाम के लगे होंगे, उसको बचा लें, तब वो बीजेपी के पोस्टर हटवाएं। लेकिन इस तरह की बौखलाहट हम बार बार शिवसेना की तरफ से देखते हैं। जैसे आपने पहले भी जिक्र किया, कोई भी अगर बीजेपी के सपोर्ट में बोलता है, शिवसेना के खिलाफ बोलता है, तो उसके ऊपर इसी तरीके की कार्रवाई हमने पहले भी देखी है। और देखिए, अमित भी हमारे साथ जुड़ गए हैं गुवाहाटी से। क्या अपडेट है दीपिका, वो भी जान लें। बिल्कुल जी अमित। जी देखिए, सबसे बड़ी बात कि शिवसेना के साथ जो इस बार का जो मुकाबला बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि शिवसेना के सामने शिव सैनिक ही खड़े हैं और इसीलिए यहाँ पर मात खानी पड़ रही है उद्धव ठाकरे को, क्योंकि ये एकनाथ शिंदे और जो तमाम शिवसेना के सांसद हैं ये जिस तरह से मोर्चाबंदी की है उस मोर्चा को तोड़ने में पूरी तरह से विफल हो गए हैं। और इसीलिए अब ये देखिए, या तो बीजेपी दफ्तर से वो पोस्टर हटवा रहे हैं या शिवसैनिक कहीं पर यहाँ पर आपको रोकना पड़ रहा है। एक बड़ी खबर मिल रही है, उसका जल्दी से हम रुक कर लेते हैं। बड़ी खबर यह है कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री शरद पवार काफी ज्यादा नाराज इस वक्त चल रहे हैं। पवार ने पूछा कि बागी विधायक मुंबई से बाहर आखिर चले कैसे गए। कल जिस तरीके से शिवसेना के तमाम विधायक सूरत गए, उसके बाद आज गुवाहाटी गए, इस पर शरद पवार काफी ज्यादा नाराज हैं और अब वो कह रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ये विधायक मुंबई से बाहर गए कैसे। तो ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है और शरद पवार की नाराजगी का साफ साफ मतलब है कि अभी तक तो पार्टी के अंदर ही सिर्फ दिक्कतें थी, अब अलायंस के साथ भी अगर दिक्कतें शुरू हो जाएंगी जो चौतरफा मुसीबत में उद्धव ठाकरे घिरते हुए नजर आएंगे। क्योंकि देखिए, जो बड़ी खबर, शरद पवार नाराज हैं और उनका ये कहना है कि आखिर किस तरीके से ये बागी विधायक मुंबई से बाहर गए। तो अमित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, एकनाथ शिंदे और तमाम विधायक इस वक्त गुवाहाटी में मौजूद थे, कल सूरत में मौजूद थे, मुंबई से बाहर कैसे गए, ये सवाल अब शरद पवार उठा रहे हैं। जी देखिए, और मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं जो अपनी खींच है उसको मिटाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि एक तरह से ये सरकार अगर जाती है तो सिर्फ जो प्रतिष्ठा और सत्ता जाती है तो सिर्फ ऐसा नहीं कि उद्धव ठाकरे और शिवसेना, बल्कि एनसीपी भी उसमें बाहर हो जाएगी, कांग्रेस भी बाहर होगी। तो सबका जो फ्रस्ट्रेशन है वो सामने आ रहा है और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में एक तरह से निशाना वो साधते दिख रहे हैं उद्धव ठाकरे सरकार पर कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, कि वहाँ के विधायक वहाँ से निकल जा रहे हैं आराम से, उनका पूरा इंटेलिजेंस फेल है एक तरह से। और यही नाराजगी शरद पवार जता रहे हैं कि कैसे इतने बड़े लेवल पे मूवमेंट हो रहा है, विधायक मुंबई छोड़कर पहले सूरत चले जा रहे हैं और वहां पर किसी को पता ही नहीं चल पा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अब इस तरह की बातें करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये एक हारी हुई बाजी को जीतने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर नंबर गेम में जो महाअघाड़ी विकास है वो पूरी तरह से पिछड़ चुकी है। तो ऐसे में उनके पास कुछ भी नहीं बचा है। कल रात को भी जो बैठक हुई थी उसमें कहा यह जा रहा है
कि जो आखिरी एक प्रयास के तौर पर शरद पवार उद्धव ठाकरे मिले थे कि अब क्या हो सकता है, क्योंकि ठीक है, नंबर्स तो अमित जो है उनके आप हाथ से बने रहिए निकल हमारे चुका साथ, है। रविकांत तो भी ऐसे बने में हुए। रविकांत, ये वक्त अभी है ही नहीं, क्योंकि वक्त बहुत अहमियत रखता है इस वक्त, और ऐसे में ये सवाल उठाना कि क्यों गए, कैसे गए, नाराजगी का वक्त तो अब बचा ही नहीं है। लेकिन दीपिका, नाराजगी किससे होनी चाहिए? गृहमंत्री तो उनके हैं, उनकी पार्टी के कोटे के हैं, इंटेलिजेंस उनके पास है, पुलिस उनके पास है, सीआईडी उनके पास है। तो क्या उनको नहीं पता था कि उनकी ही पार्टी के विधायक जो है भारी संख्या में, जो सहयोगी दल है उसके विधायक भारी संख्या में मुंबई छोड़कर जा रहे हैं? आखिरकार जिसके पास गृह मंत्रालय होता है, इंटेलिजेंस की जिम्मेदारी उनके पास होती है। इसीलिए जब दिलीप वलसे पाटिल जो है शरद पवार से मिलने के लिए गए, उस दौरान शरद पवार ने अपनी नाराज़गी जाहिर की, क्योंकि पिछले कई दिनों से हमने देखा कि वो राष्ट्रपति चुनाव को लेकर लगातार राजनीतिक बैठकें कर रहे थे, दिल्ली भी आए थे, और इस दौरान वो कुछ व्यस्त रहे। और इसी व्यस्तता के बीच में अगर सरकार का एक बड़ा मंत्री 30 से 35 विधायकों को लेकर मुंबई से बाहर सूरत चला जाता है और यहाँ पर इंफॉर्मेशन नहीं होती है, इंटेलिजेंस नहीं होती है, तो ये नाराज़गी है। लेकिन अब इस नाराज़गी का कोई फ़ायदा फ़िलहाल दिखाई देता हुआ नहीं है, और शरद पवार भी इस बात को बखूबी जानते हैं कि वो एक ऐसी जंग को फ़िलहाल लड़ रहे हैं जिसमें जीतने के चांसेस बहुत कम दिखाई दे रहे हैं।